हेलो दोस्तों, यात्रा के क्रम में अक्सर आपने देखा होगा कि टोल प्लाजा पर कभी कभी आपको लंबी लाइनों का सामना करना पड़ता होगा। ऐसे में कई बार आपको अगर कहीं समय से पहुंचना है तो थोड़ी देरी होना लाजमी होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश का अब पहला ऐसा एक्सप्रेसवे बनकर बिल्कुल तैयार है जहां पर टोल प्लाजा पर आपको रुकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह होगा यूपी का पहला बैरियर लेस टोल प्रणाली से लैस जिस टोल प्लाजा पर बैरियर नहीं होगा। तो क्या है इसकी खास बात, कब इसकी शुरुआत हो रही है, कौन सी प्रणाली इसमें अपनाई गई है, इन सब की जानकारी होगी इस वीडियो में। शुरुआत करते हैं वीडियो की, लेकिन सबसे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं यूपी पीसीएस की प्रीलिम्स और मेंस की एक साथ, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे यूपी पीसीएस फाउंडेशन प्रीलिम्स प्लस मेंस कोर्स से। हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में यह कोर्स उपलब्ध है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में उपलब्ध है। ऑफलाइन मोड से जुड़ना चाहते हैं तो प्रयागराज या लखनऊ शाखा पर यह कोर्स उपलब्ध है, वहां से जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन मोड की बात करें तो यहां पर आप लाइव क्लासेस के जो हमारी ऑनलाइन मोड में जो क्लासेस होती हैं उसमें 600 प्लस घंटों की जो क्लासेस हैं उसके माध्यम से आपकी ये तैयारी कंप्लीट होगी। और साथ साथ कोर्स की वैलिडिटी की बात करें तो कोर्स शुरू होने से 3 साल तक इसकी वैलिडिटी होती है, यानी कि जितनी बार चाहें उतनी बार उन वीडियोस को देख के आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि 2 साल तक के यूपी पीसीएस का जो प्रीलिम्स है उसके टेस्ट सीरीज को यहां पर इस कोर्स के साथ आपको निःशुल्क दिया जाता है, तो उसके लिए अलग भुगतान की जरूरत नहीं है। तो उस टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपनी तैयारी और बेहतर आप बना सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके लिए, लेकिन एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि अगर इसको आप प्राप्त करना चाहते हैं तो कैसे प्राप्त करेंगे। तो दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर जाके यूपीपीसीएस फाउंडेशन कोर्स सर्च करेंगे, वहां इसके सारे फीचर्स भी मिलेंगे। और साथ साथ इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी है, उस लिंक से भी आप डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। अगर फिर भी मन में कोई सवाल है तो कॉल करिए, 8750187501 नंबर है हमारा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। खबर हमारी यही है कि 13 जुलाई 2026 को इस प्रकार का जो उत्तर प्रदेश का पहला टोल प्लाजा जहां पर आपको रुकना नहीं पड़ेगा, इसी तरह का एक्सप्रेसवे तैयार किया गया है। और ये लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे है। इसकी लंबाई कुल कितनी होगी और क्या क्या इसमें खास बात है, इन सभी पक्षों पर इसकी विशेषताओं के अंदर बात करेंगे। अब यहां पर आप 80 से लेकर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अपनी गाड़ी में बैठकर बिल्कुल संगीत सुनते हुए जाएंगे, रुकना नहीं पड़ेगा। अब यहां पर बात हम करेंगे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि तकनीकी कौन सी इस्तेमाल की गई है। उद्घाटन इसका सीएम योगी आदित्यनाथ और साथ साथ देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया जाएगा। और यहां पर उत्तर प्रदेश की पहली बैरियरलेस टोल प्रणाली है, इसलिए आपके एग्जामिनेशन के लिए भी क्या है, महत्वपूर्ण है। साथ साथ यूपी की पहली है, इसका मतलब यह नहीं कि देश में नहीं है, देश में 2 अन्य जगहों पर यह प्रणाली पहले से है। गुजरात में अगर आप देखेंगे तो गुजरात में यह प्रणाली NH48 पर आपको दिखाई देगी। तो पहला स्टेट कौन सा है, गुजरात, जहां पर यह प्रणाली पहले से है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो दिल्ली में भी मुंडका से लेकर बकरवाला के बीच में जो टोल प्लाजा है वहां पर भी है। तो दिल्ली और गुजरात 2 जगह में यह पहले से है। अब तीसरे नंबर पर हम कह सकते हैं कि इसमें यूपी 13 जुलाई से उत्तर प्रदेश में लखनऊ और कानपुर के बीच में जो एक्सप्रेसवे है वहां पर इस प्रणाली को देखा जाएगा। अब बात करते हैं इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो देखिए, इसमें टोल पर आपको क्यों नहीं रुकना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर जो सिस्टम लगाया गया है जिसकी वजह से यह विशेष बनाता है सिस्टम को, वहां पर क्या है कि जब एंट्री होगी और जब एग्जिट होगा वहीं पर टोल की अगर हम बात करें तो वो पैसा आपके कटने का जो सिस्टम होता है वो होगा। ठीक, बीच में आपको कहीं बैरियर नहीं मिलेगा कि आपको रुकना पड़े उसके लिए। अब यहां पर आखिर कौन सी तकनीकी होती है जिसकी वजह से आपको नहीं रुकना पड़ता है, तो ANPR सबसे पहली चीज है, यानी कि ऑटोमेटिक नंबर प्लेट जो रिकॉग्निशन कैमरा होता है। यानी कि एक ऐसा कैमरा होगा जो आपकी नंबर प्लेट को रिकॉग्नाइज कर लेगा, उसको नंबर प्लेट की फोटो ले लेगा और उसके बाद उस फोटो को लेकर और तुरंत क्या करेगा, उसको डेटाबेस से उसका मिलान कर लेगा। तो टोल प्लाजा से 500 मीटर पहले ही ये लगा होगा, ANPR जिसको कहा जा रहा है। ठीक, देखिए कुछ बेसिक चीजें जान लीजिए, फिर इस पर आते हैं टेक्निकल पॉइंट पे। तो लंबाई इसकी 62 किलोमीटर आपको पता चली गया। और यहां से लखनऊ से कहां के बीच में होगा, कानपुर के बीच में होगा। और एक्सप्रेसवे के बीच में कोई भी टोल प्लाजा नहीं होगा। 5 साइड टोल प्लाजा जरूर बनाए जाएंगे। उस साइड टोल प्लाजा का रोल क्या होता है वो भी आप जान जाएंगे, लेकिन ये याद रख लिए 5 साइड प्लाजा कहां कहां होगा, तो उसको पहले देख लीजिए। तो लखनऊ से आप चलेंगे, मेरानपुर पिनवट में एक होगा साइड टोल प्लाजा, देखिए बीच में नहीं होगा, साइड में होगा। ठीक, खांडे देव शिवपुरा में होगा, बनी में होगा, लालगंज अमरसस में होगा जो कि उन्नाव में पड़ेगा, और आजाद नगर शुक्लागंज बाईपास के पास होगा जो कि कानपुर में बनेगा। और टोल शुल्क केवल एंट्री और एग्जिट बिंदुओं पर ही आपको
जो है वो लिया जाएगा। कुल लंबाई इसकी 62 किलोमीटर है। ये बेसिक चीज हो गई। अब जिस टेक्निकलिटी की बात कर रहे हैं तो यहां पर देखिए कैमरे की नजर में होंगे, यानी कि ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन। ये वाला जो कैमरा है ये क्या करेगा, आपकी जो भी गाड़ी है, आपका जो भी वाहन है, उसके नंबर प्लेट की फोटो ले लेगा। अब टोल प्लाजा से लगभग 500 मीटर पहले ही इसको क्या किया जाएगा, इसको इस तरह की जो संरचना है वो ANPR की लगी होगी। इसमें वाहन की नंबर प्लेट को ये कैप्चर करेगा। कैप्चर करने के बाद उसका जो भी डेटाबेस से है वो मिलान करेगा, तो फास्टैग की वैधता की जांच करेगा कि या आपका जो फास्टैग इसमें लगा हुआ है वो फास्टैग वैलिड है कि नहीं। साथ साथ ये भी देखेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्लैकलिस्टेड है, तो इसकी जांच वो कुछ ही सेकंड में कर लेगा। और यदि फास्टैग नहीं है तो क्या होगा, तो नंबर प्लेट की भी तो फोटो है, तो नंबर प्लेट पे जिस मालिक के नंबर से गाड़ी होगी उसके पास क्या होगा, चालान जाएगा या तो एक नोटिस जाएगी। ठीक, दूसरी बात यह है, तो पहला क्या है, पहले ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन ये हो जाएगा, 500 मीटर पहले ही लगा होगा, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी तकनीकी क्या है, डिजिटल भुगतान अपने आप हो जाएगा, यानी कि RFID जिसकी बात की जा रही है। दूसरी बात यह है, ठीक, अब ये क्या करेगा, RFID क्या होता है, तो ये रेडियो फ्रीक्वेंसी पर आइडेंटिफिकेशन रीडर, इसको कहते ही है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन रीडर। यानी कि RFID क्या करेगा, आपके वाहन पर जो फास्टैग लगा होगा उसको स्कैन करेगा। उसको स्कैन करने के बाद ये जो एक हर फास्टैग का एक यूनिक आईडी होता है, तो उस यूनिक आईडी को ये प्राप्त कर लेगा और संबंधित जो भी आपके वॉलेट में जहां पर धन रखे होंगे या बैंक खाते से वो कनेक्ट होगा, तो वहां से टोल की राशि जो भी होगी वो अपने आप जो है सेल्फ डिटेक्ट हो जाएगी। और डिटेक्ट होने की पूरी प्रक्रिया जो होती है ये कुछ ही सेकंड में होती है। अब ये पूरा प्रोसेस आप समझ गए, यानी कि सबसे पहले क्या होगा, इस कैमरे के माध्यम से आपका फास्टैग और आपका नंबर प्लेट जो है टोल प्लाजा से 500 मीटर पहले ही लगाया जाता है, उसमें कैप्चर होगा, उसका सत्यापन होगा, फिर कार्यवाही के तौर पर देखा जाएगा कि फास्टैग है कि नहीं है तो वैलिड है कि नहीं है, ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है। और दूसरी प्रक्रिया धन कटने वाली जो है वो RFID के द्वारा होगी, यानी कि स्कैन करके वाहन पर लगे फास्टैग को ये पढ़ेगा, फिर फास्टैग को यूनिक आईडी को प्राप्त करेगा और फिर भुगतान संबंधी बैंक खाते या वॉलेट से जुड़कर टोल राशि स्वतः आपकी कट जाएगी। ये प्रोसेस हो गया। अब सवाल उठता है कि ये पूरे प्रोसेस को एक चित्र में देख लीजिए तो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप वाहन से चले, पहली स्थिति ये हुई 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से मान लीजिए आप चल रहे हैं, जो भी हर एक्सप्रेसवे का एक निर्धारित होता है कि इस स्पीड से ज्यादा आप नहीं चल सकते हैं, तो वो चीज यहां पर जो भी निर्धारित होगी वो चलने के बाद पता चलेगी। तो 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति यहां पर फिलहाल दिखाई दे रही है। अब इसमें पहले क्या होगा, तो ANPR से स्कैन होगा, 500 मीटर पहले ही नंबर प्लेट की पहचान हो जाएगी। फिर दूसरा क्या होगा, फास्टैग की वैधता की जांच हो जाएगी और इसके बाद RFID हैंडशेक। हैंडशेक का मतलब ही ये हुआ कि इस पूरी प्रक्रिया में अगर आप देखेंगे तो वाहन पर लगे फास्टैग, RFID जो टैग है और साथ साथ आपका जो RFID हम कह सकते हैं जो फास्टैग है और साथ साथ RFID रीडर है, इन दोनों के बीच में जो जानकारी आदान प्रदान होती है उसको RFID हैंडशेक कहते हैं। तो जब इस प्रक्रिया में यानी कि उसकी फोटो लेने से लेकर वहां तक डेटाबेस से मिलान करने के बाद और कटने तक का जो साझा होता है, जो जानकारी साझा होती है, उसको RFID हैंडशेक कह रहे हैं। तो ये प्रोसेस पूरा होगा और उसके बाद आपके बैंक खाते से स्वतः जो है पैसा कट जाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया बिना आपके रुके हो रही है। बिना रुके होने से अब क्या क्या फायदा होने वाला है, तो देखिए ट्रेडिशनल में इसमें फायदा यही है कि जो पारंपरिक टोल प्लाजा होता था उसमें आपको रुकना पड़ता था और रुकने से केवल आपका टाइम ही नुकसान नहीं होता है, आपको टाइम तो लगता ही था, यानी आपका जो फ्लो है वो तो गड़बड़ होता ही था। खुली सड़क पर अब आप क्या करेंगे, ये जो बैरियरलेस है इस पर आप निर्बाध तरीके से यात्रा कर पाएंगे। तो सबसे पहला फायदा तो यही है, इसको मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियरलेस टोल प्रणाली इसीलिए कहा जाता है। क्या कहा जाता है, MLFF का मतलब ही हुआ कि मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियरलेस टोल प्रणाली, यानी कि आपका फ्लो जो है, प्रवाह जो है वो फ्री बना रहता है, बैरियर नहीं लगा हुआ है, इसलिए बैरियरलेस भी कहा जा रहा है। और मल्टी लेन का मतलब ज्यादा लेन होती है। ठीक, दूसरी चीज यह है कि लंबी कतार और प्रतीक्षा का समय, यानी कि टाइम तो आपका बच ही रहा है। और टाइम कितना इंपॉर्टेंट है आप भी जान सकते हैं। तो टाइम बचता है, फ्लो आपका ब्रेक नहीं होता है और मैनुअल स्कैनिंग और नकद जो आप लेन देन की प्रक्रिया थी अब वो पूरी तरह से इसमें क्या हो जा रही है, ANPR और RFID के माध्यम से ये स्वचालित हो जा रही है, यानी कि ऑटोमेटिक हो जा रही है। तो इसमें मैनुअली अब कोई चीज ऑपरेट नहीं करना पड़ रहा है, ऑटोमेटिक हो रही है। साथ साथ ईंधन की जो बर्बादी है
वो नहीं हो रही है, क्योंकि जितने ज्यादा समय तक आप खड़े रहेंगे उतना ज्यादा ईंधन की बर्बादी होगी। और मौजूदा वैश्विक संकट में आपने देखा कि ईंधन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। तो ईंधन जहां भी कम खर्च हो रहा है उसके लिए आपने तमाम अभी और भी चीजें पहल की जा रही हैं, तो इससे ये फायदा होगा कि ईंधन की बर्बादी भी कम होगी। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रणाली से, जो कि एक तकनीकी का उन्नत इस्तेमाल परिवहन के क्षेत्र में दिखाई दे रहा है, उससे ना सिर्फ हमारा समय बचेगा बल्कि हम ये कह सकते हैं कि जो ब्लैक लिस्टेड है या कोई क्राइम करके अगर जा रहा है तो इस पे उस चीज को भी पकड़ा जा सकेगा, ये भी एक आसानी है। तो अपराध को नियंत्रण करने में भी ये बहुत कारगर है। प्रतीक्षा का समय कम हो रहा है और ईंधन को भी ये किफायती बनाने का काम कर रहा है। तो ये है कि पूरी की पूरी जो खबर थी हमारी, और एंट्री एग्जिट पर ही टोल शुल्क होगा, तो बीच में आपको कहीं रुकना नहीं पड़ रहा है। तो मुख्य हम अगर कहें तो लाभ में यातायात जाम से निजात मिलेगी, प्रतीक्षा का समय कम होगा, निर्बाध आवाजाही होगी, ईंधन की बचत होगी और टोल संग्रह को हम कह सकते हैं कि तेज होगा, कुशल होगा और आधुनिक होगा। तो चलिए अब चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपके लिए है कि बैरियरलेस टोल प्रणाली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? विकल्प आपके सामने है, स्मार्ट टोल सिस्टम, डिजिटल टोल सिस्टम, मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल प्रणाली या ऑटो टोल सिस्टम। तो इस प्रश्न का जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक अगर नहीं कर पाए तो कर लीजिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।